जय श्री राम दोस्तों। स्पिरिचुअल डायरी चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो ये है कि पूरी रामायण में भगवान श्री राम ने किस किस जगह अपने दैवी रूप को प्रकट किया। दोस्तों, वैसे तो हम जानते हैं कि भगवान इस धरा पर मानव रूप में अवतरित हुए थे और मानव रूप धारण करके वो सिर्फ एक मनुष्य की भांति ही लीला करना चाहते थे, लेकिन रामायण में कहीं कहीं किसी किसी जगह भगवान ने अपने दैवी स्वरूप को प्रकट भी किया है। तो आइए जानते हैं कि किस किस जगह भगवान ने अपना महाविष्णु स्वरूप का प्रयोग करते हुए अपने दैवी प्रभाव को दिखाया है। प्रथम बार भगवान ने अपने दैवी स्वरूप को माँ कौशल्या के सामने ही प्रकट किया था। दोस्तों, आप रामायण को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जैसे ही भगवान का जन्म हुआ, भगवान तुरंत अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने इसका कारण भी बताया माँ कौशल्या को कि हे देवी, मैंने अपना यह स्वरूप आपके सामने इसलिए प्रकट किया ताकि आपको यह विश्वास हो जाए कि आपके गर्भ से मैंने अर्थात स्वयं भगवान विष्णु ने ही जन्म लिया है। और उसी वक्त भगवान ने माँ कौशल्या को उनके पूर्व जन्म यानी शत्रुपा का स्मरण भी कराया, जिस जन्म में माँ कौशल्या और दशरथ जी मनु और शत्रुपा के रूप में घोर तपस्या करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया था ताकि वो उनके बेटे के रूप में आके जन्म ले सके। तो दोस्तों, यह था प्रथम दृश्य जहाँ भगवान ने अपने दैवी स्वरूप को प्रकट किया। दूसरी बार भगवान ने अपना दैविक प्रभाव जटायु के सामने प्रकट किया था। दोस्तों, आपको स्मरण होगा कि जैसे ही जटायु की मृत्यु हुई और वो सूक्ष्म शरीर से बाहर निकला तो भगवान ने तुरंत उसके स्वरूप को चतुर्भुज रूप का रूप दिया और उसके चारों हाथों में भी शंख, चक्र, गदा, पद्म विराजमान हो गए, जिससे यह साबित हो गया कि भगवान के अपने मूल स्वरूप को ज्ञान था, जिसकी वजह से उन्होंने जटायु को चतुर्भुज रूप देकर वैकुंठ का गमन कराया। दोस्तों, आगे भगवान ने अपने दैवी स्वरूप का प्रभाव सुतीक्ष्ण महामुनि को दिखाया। रामायण में प्रसंग आता है कि जब भगवान श्री राम अगस्त ऋषि से मिलने को जा रहे थे तो रास्ते में अगस्त ऋषि के ही एक शिष्य सुतीक्ष्ण महामुनि का आश्रम था। सुतीक्ष्ण महामुनि को जैसे ही ये खबर मिली कि भगवान मेरे ही इस आश्रम के मार्ग से होकर आगे को जाएंगे, तो वो खुशी की उत्सुकतावश तुरंत भगवान से मिलने के लिए अपने आश्रम से निकल पड़े। लेकिन क्योंकि भगवान के दर्शन की इच्छा में वो इतने व्याकुल हो गए कि वो मार्ग में ही ध्यान अवस्था में बैठकर समाधि में चले गए। भगवान ने दूर से जब ये सब देखा तो एक पेड़ के पीछे छिप गए और भगवान ने सुतीक्ष्ण मुनि के हृदय में अपना चतुर्भुज स्वरूप प्रकट कर दिया। परंतु सुतीक्ष्ण मुनि भगवान श्री राम के रूप को ही अपना इष्ट मानते थे। जैसे ही उनके हृदय में चतुर्भुज स्वरूप प्रकट हुआ तो उन्होंने अपनी समाधि भंग कर दी और जब उनकी आँख खुली तो अपने सामने भगवान श्री राम को खड़े पाया और तुरंत उनके चरणों पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया। इससे आगे भगवान ने अपने दैवी स्वरूप को सुग्रीव के सामने प्रकट किया। जब सुग्रीव ने भगवान से ये कहा कि भगवान, बाली तो महाशक्तिशाली है, उसको परास्त करना असंभव है, लेकिन जो मनुष्य अपने एक ही बाण से 7 महावृक्षों को काट डालेगा वो जरूर बाली का वध कर सकता है। तो भगवान ने अपने दैवी स्वरूप को प्रकट करते हुए अपने एक ही बाण से 7 विशाल वृक्षों को काट के गिरा दिया, जिससे सुग्रीव को यह भावना हो गई कि साक्षात परम भगवान है। दोस्तों, इससे आगे भगवान ने अपने दैवी स्वरूप का प्रकट युद्ध के समय ही किया था। आपको ज्ञात होगा कि जब भगवान ने कुंभकर्ण का वध किया था तो कुंभकर्ण की आत्मा शरीर से निकलकर भगवान के मुख में समा गई थी। और ठीक इसी प्रकार रावण का जब वध हुआ था तो उसकी भी आत्मा शरीर से निकलकर भगवान के मुख में समा गई। वास्तव में ये दोनों वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय थे, तो मुख के माध्यम से दोनों अपने परम धाम को विराजमान हो गए। दोस्तों, आखिर में भगवान ने अपने दैवी स्वरूप को प्रकट अयोध्या के नगरवासियों में ही किया था। आपको याद होगा कि युद्ध समाप्ति के दौरान जब भगवान पुनः अयोध्या वापस आए तो अयोध्या के जन भगवान श्री राम से मिलने को
व्याकुल थे, पर किंतु एक समय में केवल एक ही व्यक्ति से मिला जा सकता है, तो सबके साथ एक समय में ही मिलने के लिए भगवान ने अपने दैवी प्रभाव का उपयोग करते हुए अपने आप को बहुत तरह के रूपों में विभाजित कर दिया, ताकि सब नगरवासियों से एक साथ मिला जा सके। रामायण के और प्रसंग जैसे माँ शबरी को दिव्य भक्ति का ज्ञान देना और अहिल्या को अपनी चरण धूलि से शाप मुक्त करना, ये प्रसंग भी दर्शाता है कि इस जगह भगवान ने अपने दैवी स्वरूप को प्रकट किया। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये सारे प्रसंग आपको बहुत पसंद आए होंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए प्रश्न और उत्तर के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।